क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिकेट का असली बाप कौन है? मुझे अभी तक लगता था कि क्रिकेट है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और आईसीसी के चेयरमैन हैं हमारे जय चाचू। तो क्रिकेट के असली बाप हुए हम। आईसीसी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने एमसीसी का नाम सुना है? एमसीसी का नाम नहीं सुना होगा, पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, द होम ऑफ क्रिकेट, ड्रीम वेन्यू फॉर एवरी क्रिकेटर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। It's the one ground they all want to play at. There's tradition, there's history, there's beauty. If you're a cricketer and a cricket lover, it's the most special place in the world. ऐसी क्या चीज़ है जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को इतना खास बनाती है? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को खास बनाता है इसका इतिहास। इंग्लिश प्रोफेशनल क्रिकेटर थॉमस लॉर्ड ने सन 1787 में इस ग्राउंड की स्थापना करके इसे बना दिया दुनिया का सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम। 1787 से लेकर 1814 तक इस ग्राउंड को 2 बार रिलोकेट किया गया और 1814 में फाइनली इसे सेंट जॉन वुड लंदन में स्थापित किया गया। हिस्ट्री के साथ साथ इसे खास बनाता है इसका आइकॉनिक आर्किटेक्चर, द पवेलियन या फिर द लॉन्ग रूम, जो कि क्रिकेटिंग लेजेंड के पोर्ट्रेट से भरा 270 फीट लंबा हॉलवे है। ड्रेसिंग रूम से निकलकर लॉन्ग रूम में मौजूद लोगों की तालियों के बीच में से होकर पिच तक जाना अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे बड़ा ही ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टफुल माना जाता है। बड़ा ही गर्व महसूस होता होगा जब कोई प्लेयर सेंचुरी लगा के या अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करके इस लॉन्ग रूम से लौटता होगा। लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, तब तो ये 270 फीट लंबा लॉन्ग रूम भी छोटा सा लगता होगा। लेकिन यही लॉन्ग रूम 10 किलोमीटर लंबा भी लग सकता है जब कोई प्लेयर 0 पे आउट होकर वापस जाता है। इस बार तालियां नहीं, लोग बस आपको घूर रहे होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कौन है ये लोग? ये लोग हैं हमारी कहानी के असली किरदार। आप सबने लॉर्ड्स के मैचेस में इन सज्जनों को हमेशा एक जैसी रेड एंड येलो टाई पहन के पवेलियन में बैठे देखा होगा। बड़े ही तहजीब से बैठकर हर एक सिंगल, बाउंड्री या विकेट को अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये लोग पवेलियन में क्या कर रहे हैं, जबकि खुद हमारे जय चाचू तो कहीं और बैठे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग हैं दुनिया के मोस्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्रिकेट क्लब एमसीसी यानी मार्लेबन क्रिकेट क्लब के मेंबर्स। और ये रेड एंड येलो टाई, जिसे एग एंड बेकन कहा जाता है, एक एमसीसी मेंबर की पहचान है। मार्लेबन क्रिकेट क्लब की स्थापना भी सन 1787 में थॉमस लॉर्ड ने ही की थी, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के कुछ ही महीनों बाद। और एमसीसी ने ही क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जैसे कि पिच 22 यार्ड की होगी या बैटर आउट कैसे होगा, नो बॉल, वाइड, अंपायरिंग रूल्स इत्यादि। और एमसीसी आज भी इस रूल बुक को कंट्रोल करता है। गेम में कोई भी चेंज एमसीसी के अप्रूवल के बिना लागू नहीं किया जा सकता, जैसे कि एमसीसी के द्वारा हाल ही में लागू किया गया नया रूल जो कि बनी होप कैचेस पे रोक लगाता है। एमसीसी में आज कुल 18,350 मेंबर हैं, जिन्हें मिलता है एक्सक्लूसिव एक्सेस पवेलियन और द लॉन्ग रूम का, साथ ही लॉर्ड्स पर होने वाले हर इंटरनेशनल मैच की प्रायोरिटी टिकट्स। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की ओनरशिप एमसीसी के पास होने के बाद भी सीट्स इन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलती हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इसीलिए हर मैच से कई घंटों पहले लाइन में लगकर एक एमसीसी मेंबर अपनी जगह पक्की करता है। लाइन में लगना भी इस क्लब की एक परंपरा है। Some of the guys were here at sort of 3 in the morning. Came separately, but never met each other before. But as you do in the queue, you have a good natter. Because we're members of the same club, we always have something in common. तो क्या आप भी ये क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं? लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि सिर्फ एक एमसीसी मेंबर ही एक नए मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, जिसके लिए भी 25-30 साल का वेटिंग पीरियड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईसीसी क्या करता है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई सन 1909 में, क्योंकि तब तक क्रिकेट बाकी देश जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ में बड़ी ही तेज़ी से इवॉल्व कर रहा था और ऐसे में एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत थी जो कि इंटरनेशनल टूर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन कर सके। आईसीसी सारे बड़े टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप, T20 और टेस्ट चैंपियनशिप्स को ऑर्गेनाइज करवाता है और एमसीसी द्वारा स्थापित किए गए रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ही प्लेइंग कंडीशंस डिसाइड करता है। आईसीसी फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है एमसीसी को एज द लॉज अथॉरिटी, लेकिन टीम रैंकिंग, मैच रेगुलेशन, अंपायरिंग पैनल, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मैच रेफरी, ये सब आईसीसी ही कंट्रोल करता है। अब सवाल ये उठता है कि असल में इंचार्ज कौन है, कौन किसको कंट्रोल करता है?
तो बात कुछ ऐसी है कि एमसीसी क्रिकेट के रूल्स लिखता है और आईसीसी उसे वर्ल्ड स्टेज पे अप्लाई करता है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। एमसीसी के बिना क्रिकेट अपने रूल बुक खो देगा और आईसीसी के बिना अपना ग्लोबल स्टेज। दोस्तों, एमसीसी सिर्फ नियम और कानून तक ही सीमित नहीं है। इसे खास बनाता है इसका इतिहास और इसकी परंपरा, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, लॉर्ड्स का बेहतरीन ग्राउंड या फिर वो लॉन्ग रूम जहां से चलकर पिच तक जाना हर एक क्रिकेटर का सपना होता है। तो अगली बार आप जब कोई रोमांचक मैच देख रहे होंगे तो याद रखना, बेशक आईसीसी उस गेम को होस्ट कर रहा है, लेकिन उस खेल की नींव एमसीसी ने स्थापित की है।